Good afternoon, everybody. Today, in this e-lecture video, we are going to discuss lubricants. आज हम इस लेक्चर में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का जो लेटेस्ट सिलेबस है रिवाइज्ड, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट कोड 1003 में यूनिट थर्ड ल्यूब्रिकेंट्स जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स, बहुत महत्वपूर्ण अभियांत्रिकी पदार्थ हैं ये, और इनका उपयोग व्यापक तौर पर उद्योगों में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में किया जाता है। तो इंजीनियरिंग की दृष्टि से हम देखते हैं कि स्नेहक क्या होते हैं, व्हाट आर ल्यूब्रिकेंट्स। सबसे पहले देखेंगे वे पदार्थ जो धातुओं की गतिशील सतहों के मध्य होने वाले घर्षण को कम करने और धातु विषय और ताप को कम करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। इस प्रक्रिया को स्नेहीकरण कहा जाता है। दोज सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द force of friction between two sliding surfaces and thus reduce metal decay and temperature are regarded as lubricants. This process of using lubricants for above mentioned processes is called lubrication. For example, grease, materials, graphites, soapstone, talc, etc. तो जैसा साफ है कि जैसे मशीनरीज के बीच में हम अक्सर देते हैं कि मशीन के जो पोर्शंस होते हैं वो मेटल से बने होते हैं, और इन गतिशील मशीनों के अंदर जो धातु के सतह होती हैं, मेटल सरफेस होती हैं, वो एक दूसरे के मध्य आपस में तेज़ी से विपरीत दिशाओं में गति करती हैं, जिससे एक फ्रिक्शन या घर्षण उत्पन्न होता है। और इस घर्षण के कारण ताप उत्पन्न होता है, और इसके साथ ही मेटल पार्ट से उनका डीके मतलब क्षय भी होता है, जिससे समय के साथ में क्या होता है, धीरे धीरे जो मशीनें हैं उनकी एफिशिएंसीज, उनकी दक्षता प्रभावित होती है और टूट फूट होकर के और भी काम करना बंद कर देती हैं। यहाँ हम डायग्राम में देखेंगे कि जैसे एक मेटल सरफेस है, उसके ऊपर अगर जरा भी खुरदरापन है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो मेटल पोर्शंस होते हैं उनकी जो सतह होती है, सरफेस होती है, उन पर रिजेस और फरोज, गर्त और उभार होते हैं। और ये गर्त और उभार होने के कारण जब ये धातु सतहें विभिन्न गतिशील मशीनरीज में या मेटल पार्ट्स जो कि मूव करते हैं मशीन्स में, वो एक दूसरे के अगेंस्ट में गतिमान होने के कारण, गतिशील होने के कारण उनमें जब फ्रिक्शन या घर्षण होता है तो ताप बढ़ जाता है। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि मेटल जो पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे घिसते हैं या टूट फूट हो जाती है उनमें, और इससे हमारी मशीन की एफिशिएंसी भी अफेक्ट होती है और उसकी लाइफ भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को कम करने के लिए, रोकने के लिए हम जिन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं उनको हम स्नेहक या ल्यूब्रिकेंट्स कहते हैं। अब देखेंगे कि ल्यूब्रिकेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स, किस किस प्रकार से हम ल्यूब्रिकेंट्स को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हम वर्गीकरण की जब बात करते हैं ल्यूब्रिकेंट्स की, तो सीधी सी बात है कि जिस सब्सटेंस को हम एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं, जिस पदार्थ को हम स्नेहक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस फिजिकल स्टेट में, किस भौतिक अवस्था में, उसके आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे 3 प्रकार के ल्यूब्रिकेंट्स या स्नेहक होते हैं। द्रव स्नेहक लिक्विड ल्यूब्रिकेंट्स, सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स ठोस स्नेहक, और अर्ध तो ठोस स्नेहक या सेमी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स। तो बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, जो ठोस अवस्था में वो ठोस स्नेहक हैं, जो पूरी तरह से द्रव अवस्था में वो लिक्विड ल्यूब्रिकेंट्स द्रव स्नेहक हैं, और जो इस तरह की अवस्था में कि वो न तो पूरी तरह से ठोस है न पूरी तरह से लिक्विड्स हैं, जेली लाइक हैं, है ना, या अर्ध ठोस अर्ध द्रव की तरह हैं, तो उनको हम सेमी सॉलिड या अर्ध ठोस स्नेहक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो जो द्रव स्नेहक, उसमें खनिज तेल आ जाते हैं, पेट्रोलियम ऑयल्स आ जाते हैं, है ना, फैटी ऑयल्स आ जाते हैं, संश्लेषित तेल आ जाते हैं, और इन सब का मिश्रण अगर हम कोई काम में ले रहे हैं तो उसे हम ब्लेंडेड ऑयल्स कहते हैं, वो भी काम में आ जाते हैं मासूरा। अर्ध ठोस स्नेहक जो है ना, अर्ध ठोस स्नेहक में क्या है, जैसे ग्रीस है ना, जेली है, पेट्रोलियम जेली है, ये जो होते हैं वो अर्ध ठोस होते हैं अवस्था में, इनको अर्ध ठोस स्नेहक कहते हैं। और ठोस स्नेहक जो हैं
उसमें जैसे ग्रेफाइट है, मोलिब्डेनम सल्फाइड है, टैल्क है, सॉपस्टोन है, ये सब के सब ठोस स्नेहकों के उदाहरण हैं। फिर खनिज तेल में भी हम देखते हैं 2 प्रकार के तेल होते हैं जो मिनरल ऑयल्स होते हैं, जिसको हम पेट्रोलियम ऑयल भी कहते हैं। वो एक तो वेजिटेबल होता है, वनस्पति तेल होता है ना, जो हमको प्लांट्स से प्राप्त होता है, और जो एनिमल ओरिजिन से प्राप्त होता है उसको हम जानतव तेल कहते हैं, क्योंकि वो जंतुओं से मिलता है, एनिमल से मिलता है, एनिमल ऑयल्स। ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो स्नेहक या लुब्रिकेंट्स हैं वो बेसिकली, है ना, हम उसकी अवस्था के आधार पर क्लासीफाई कर सकते हैं। जिस सब्सटेंस को हम यूज़ करते हैं एज ए लुब्रिकेंट वो किस फिजिकल स्टेट में है और उसकी क्या क्या टाइप्स या सब टाइप्स हो सकते हैं, वो हमने देखा, ठोस, द्रव और अर्ध ठोस, विद एग्जाम्पल्स। सो देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, अच्छे स्नेहक के गुण, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लुब्रिकेंट्स। एक अच्छे स्नेहक में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि निम्न वाष्प दाब, लो वेपर प्रेशर होना चाहिए उसका। वेपर प्रेशर का संबंध इस बात से है कि कोई भी पदार्थ है वो कितना आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो यदि वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो सब्सटेंस बहुत अधिक वाष्पशील है। तो हम जैसे ही धातु की सतहों के बीच उसे लगाएंगे वो ज़्यादा समय तक वहाँ नहीं रहेगा, और जो घर्षण से ताप उत्पन्न हो रहा है इसलिए उससे इजीली वाष्पीकृत हो जाएगा, और इस तरह से उसका जो उपयोग है एज ए स्नेहक या लुब्रिकेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो पर्पस ज़्यादा समय तक, बल्कि प्रैक्टिकली वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा, क्योंकि वो वहाँ जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएगा। इसलिए लो वेपर प्रेशर होना चाहिए, उसका जो होना चाहिए वो, जिसका वाष्प दाब है वो उच्च नहीं होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्वथनांक उच्च होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ताकि अगर मशीनों में घर्षण से ताप उत्पन्न हो रहा है तो उससे उसका इजीली वाष्पीकरण नहीं हो, वो वहाँ से उड़ नहीं जाए गैस बनकर, वो वहाँ लंबे समय तक टिका रहे, और जो पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन है वो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन के लिए हमारा फ्रूटफुल रहे। फिर संक्षारण प्रतिरोधी, नॉन कोरोसिव नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो मेटल पार्ट्स को कोरोड करे, उनका संक्षारण करे, तो वो वैसे ही फिर लंबे समय तक नहीं चलेंगे और टूट फूट होकर क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए उनको नॉन कोरोसिव एक्शन का होना चाहिए जो भी ल्यूब्रिकेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं। उच्च ऊष्मीय चालकता होनी चाहिए। उच्च ऊष्मीय चालकता का मतलब क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी उनकी क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, है ना, ताकि वो ताप जो उत्पन्न हो रहा है उस ताप को वो कम कर सकें। ये भी एक पर्पस होता है लुब्रिकेशन का। उचित शांता, एडिक्वेट विस्कोसिटी, यानी उनकी शांता ना तो बहुत उच्च होनी चाहिए कि वहाँ पर धातु जो पोर्शंस, मेटल पार्ट्स जो गति कर रहे हैं उनकी गति में कुछ अवरोध उत्पन्न हो, और न ही वो इतना कम शान होना चाहिए कि वो घर्षण का विरोध भी न कर सके, है ना। अतः एक उचित शांता, एक प्रॉपर रेंज में उनकी विस्कोसिटी होनी चाहिए। डिटेल में विस्कोसिटी की बात अलग से करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया विस्कोसिटी प्रॉपर होने का यहाँ क्या मीनिंग है। फिर उच्च स्फुरांक बिंदु एवं अग्नि बिंदु होना चाहिए, हाई फ्लैश एंड फायर पॉइंट उनमें होना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है जो तेल होते हैं वो ज्वलनशील होते हैं और एक ताप के ऊपर जाकर वो वाष्प बनाते हैं जो जलने लग जाती है। अतः स्फुरांक बिंदु और अग्नि बिंदु इनका उच्च होना चाहिए। ऑयलीनेस ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अधिक तेलीता होगी प्राय उससे उसमें चिकनाई अधिक होगी, और चिकनाई अधिक होने से वे अच्छे ल्यूब्रिकेशन या अच्छे स्नेहक का कार्य करेंगे, क्योंकि स्नेहकों में जो मुख्य गुण है वो चिकनाई का है, जिस कारण वो घर्षण को कम करते हैं विभिन्न गतिशील धातु सतहों के मध्य में, ठीक है। तो ये अधिक उपयोग हो जाएंगे। निम्न जमाव बिंदु, लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा ठंड होते ही क्या हो जाएगा, ये जम जाएंगे और एक अच्छे ल्यूब्रिकेंट की तरह ये व्यवहार नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनका जमाव बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी निम्न होना चाहिए, ताकि ये लंबे समय तक किसी भी वातावरण में इस्तेमाल किए जा सके। पायसीकरण नहीं होना चाहिए, डज नॉट फॉर्म इमल्शन। अगर, क्योंकि प्राय जो हम ल्यूब्रिकेंट्स इस्तेमाल करते हैं, स्नेक इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होते हैं, वो इमल्शन बना लेते हैं, वो पायसीकृत हो जाते हैं। तो अगर उनका पायसीकरण हो गया तो ऐसी स्थिति में उनकी जो भौतिक अवस्था है उसका परिवर्तन हो जाएगा, और उनका जो स्नेहन का पर्पज़ है वो भी उससे प्रभावित हो जाएगा, एडवर्सली अफेक्ट होगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पायसीकरण नहीं हो, इमल्सिफिकेशन ईजिली नहीं हो, ठीक है। तो जो इमल्सिफाई नहीं होते हैं, जिनका पायसीकरण आसानी से नहीं हो पाए, इसी प्रकार के हम ऑयल्स को एक ल्यूब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं। उच्च ताप
एवं दाब प्रतिरोधकता होनी चाहिए, मतलब बहुत अधिक उच्च ताप और बहुत ज़्यादा लॉट पर भी ये स्नेहक प्रॉपर कार्य करे, ये ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी भारी भारी मशीनें होती हैं, उनमें जो धातु की सतहें होती हैं उनमें काफ़ी उच्च दाब भी होता है और वहाँ घर्षण से ताप भी काफ़ी उत्पन्न होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में, इन परिस्थितियों में भी जो एक अच्छे स्नेहक का कार्य करता रहे, ऐसा आदर्श स्नेहक वही होगा जिसमें उच्च ताप एवं दाब की प्रतिरोधकता होगी, मतलब वो टेम्परेचर प्रेशर रेजिस्टेंट होगा। फिर लो पावर एंड क्लाउड पॉइंट, बहाव में धुंध बिंदु कम होना चाहिए ताकि वो काफ़ी समय तक वहाँ बना रहे। शांता सूचकांक कम होना चाहिए, लो विस्कोसिटी इंडेक्स होना चाहिए, और इट मस्ट बी, मतलब विस्कोसिटी इंडेक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि वो वहाँ पर गतिशीलता को प्रभावित नहीं करे, क्योंकि मशीनों के पोर्शंस की गतिशीलता अगर एडवर्सली अफेक्ट होती है तो भी हमारा पर्पस एक सॉल्व होगा तो दूसरा गड़बड़ हो जाएगा। नॉन एसिडिक होना चाहिए, अम्लीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अम्लीय हैं तो अम्लीय होने से ये आसानी से वातावरण में वहाँ पर धातु की सतह पर H+ आयन बनाएंगे, और अम्लीय वातावरण में धातु की सतह का आसानी से संक्षारण होने लग जाता है, और इससे ये क्षयकारी प्रक्रिया होने से मशीनें खराब हो सकती हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि ये नॉन एसिडिक हो, मतलब इनमें अम्लीयता नहीं हो। ठीक है, तो ये मुख्य गुण होने चाहिए स्नेहक में। ऐसे ही पदार्थों को हम अच्छे स्नेहकों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा हम इन पदार्थों को अच्छे स्नेहकों के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि स्नेहक क्या हैं, व्हाट आर द ल्यूब्रिकेंट्स, और हम किस पर्पस के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, क्यों हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद उनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, बेसिकली हम उनको किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, तो वो स्टेट के फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर क्लासीफाई करते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स, फिर उनका सब क्लासिफिकेशन की उनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, और वो और क्या क्या टाइप सब टाइप्स हो सकती हैं मोटे मोटी तौर पर, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, और देन एक अच्छे स्नेहक के लिए क्या गुण होना चाहिए, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो कि अर्ध ठोस अवस्था में हो, ऐसी अवस्था में उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए जिससे हम उसको एक अच्छे स्नेहक के तौर पर एक इस्तेमाल कर सकें, एक आदर्श स्नेहक के तौर पर उसको हम रिकमेंड कर सकें यूज़ के लिए। ठीक है, मशीनों में उनका यूज़ ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इस वीडियो में हमने ये पढ़ा